साथियों नमस्ते। RBAM एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। पहला अध्याय मैंने वर्णमाला का पढ़ाया था, उससे संबंधित 50 प्रश्नों पर हम डिस्कस कर चुके हैं। बचे हुए वर्णमाला के प्रश्नों पर हम आज डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न ज़्यादातर सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए प्रश्नों के डिस्कस वाली वीडियो को बार बार देखें। इससे आपकी प्रश्न को समझने की, प्रश्न को करने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। पहले हम 50 प्रश्नों पर डिस्कस कर चुके हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा 50 पर कर चुके हैं। प्रश्न 51 है हमारा। हिंदी शब्दकोश में अक्षर का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो वो आता है का के बाद। किसके बाद आता है? का के बाद। अब इसमें देखेंगे जैसे क, ये जो अक्षर क्या किस किस से बनता है? तो ये बनता है क और प्लस मूर्धा वाला जो सा है उसके, इन दोनों के सहयोग से बनता है। छा किस वर्ग में आता है? छा आता है चा वर्ग में। त्र किस से बनता है? ये जो त्र है ये बनता है त प्लस र। उसके बाद ज्ञा किस से बनता है? तो ये बनता है ज प्लस यूं। अगला प्रश्न है 52। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वितत्व व्यंजन हैं? तो वो है दिल्ली। द्वितत्व व्यंजन कौन से हैं? जो समान व्यंजनों का प्रयोग साथ साथ हो, उनमें एक हलंत हो। जैसे मान लो अगर कोई मतलब दो एक जैसे व्यंजन हो और उसमें एक आधा व्यंजन हो, हलंत वाला हो। जैसे मान लो कि ये आधा ये है और पूरा ये है, तो इन दोनों को मिला के अगर हम लिखेंगे तो ये इस तरीक़ा से लिखा जाएगा। तो जैसे मान लो कि दिल्ली है, रस्सी है, खट्टा है, ये सब कौन से व्यंजन है? ये द्वितत्व व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? द्वितत्व व्यंजन। अगर इसमें मान लीजिए कि एक हलंत वाला व्यंजन वो है, जैसे इसमें है, ये है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये अगर ता आता और एक और इसके साथ ता आ जाता, एक बिना हलंत का एक हलंत का आता, तो ये पूरा क्या होता? ये दो तत्व व्यंजन होता। सिर्फ इसमें दिल्ली है ना, ये हलंत व्यंजन है। रस्सी हो सकती है, रस्सी। खट्टा हो सकता है, खट्टा, एक हलंत वाला आ गया, खट्टा हो सकता है। अगला प्रश्न है 53। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? तो ये है आपकी त। पा है, बा है, माँ है, ये ओष्ठ हैं। ये ता है ना, ये ता ओष्ठ नहीं है। ता ओष्ठ नहीं है, दंत है। प्रश्न 54। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण, तो इसमें घोष वर्ण है म। अब घोष और सघोष और अघोष, घोष और सघोष, घोष क्या होते हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण से कंपन हो तो वो घोष या सघोष होते हैं, और जिन व्यंजनों के उच्चारण से कंपन ना हो वो अघोष होते हैं। तो जो घोष या सघोष जो व्यंजन होते हैं वो बरक का, ये जो बरक का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, और अघोष जो व्यंजन होते हैं वो पहला और दूसरा होता है। पहला और दूसरा, ये अघोष होते हैं। प्रश्न 55। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? वो है 11। अब स्वरों की संख्या 11 है। अगर कभी 11 नहीं आता है और उसमें 13 है तो आपको 13 करना है। क्यों? क्योंकि जो मुख्य रूप से स्वर जो होते हैं वो 11 ही होते हैं। उसमें 2 अयोग्य वाह होते हैं, जो हम बोल देते हैं छोटी अंग बड़ी अंग, अह, अयोग्य वाह। अगर 11 है तो 11 करना है, और 11 नहीं आता है तो आपको 13 है तो 13 करना है।
अगला प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक जो व्यंजन होते हैं वो जो वर्ग होते हैं, वर्ग का पांचवा अक्षर, वर्ग का पांचवा अक्षर कौन सा होता है? एक आपका अंगा होता है, जो एक यंग होता है, यंग, एक अणा होता है, एक माँ होता है, माँ, और ना। ये पांचों जो व्यंजन है वो वर्ग का पांचवा व्यंजन अनुनासिक व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है, अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से। 57 का सी, 57 का। प्रश्न 58, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो वो हैं अंतस्थ व्यंजन। कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन। तालव्य में क्या आता है? तालव्य में आता है चा वर्ग के, चा वर्ग के व्यंजन होते हैं जितने बार, वो तालव्य में आते हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं आपके तीनों सा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा और हा, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। ओष्ठ में पा वर्ग आता है, पा वर्ग के अंतर्गत जितने भी व्यंजन आते हैं वो सब। अगला प्रश्न है 59, इसमें निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त में अक्षय, त्र है और ज्ञा है। ये मूर्धन्य सा ये नहीं है। ये संयुक्त व्यंजन ये किस किस से बना है? ये बना है क और सा से। ये किससे बना है? त प्लस र, और ये ज प्लस यं। तालव्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन कौन से इसमें? तालव्य व्यंजन है च, छ, ज, झ। ये है आपके मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य कहाँ है? जो हमारी जीभ है, जीभ के ऊपर का हिस्सा है वो तालु है या तालब बोलते हैं। उसके आगे जो हिस्सा है और अगले जो ऊपर वाले दांत हैं उससे अंदर का हिस्सा वो मूर्धन्य है। उसके बाद है सी वाला, ये दंत है। दंत अगर बोलते समय, किसी भी वर्ण को बोलते समय हमारी जिह्वा है वो दांतों को स्पर्श करे तो वो दंत व्यंजन होते हैं, दंत। उसके बाद जहाँ हमारे ओष्ठ का वर्ग होता है, मतलब होठों का वर्ग होता है बोलते समय, प, फ, ब, भ, तो वहाँ वो ओष्ठ व्यंजन होते हैं, ओष्ठ व्यंजन होते हैं। अगला है प्रश्न 61, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है छ। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालव्य। निम्नलिखित में से कौन अयोग्य बहा है? तो वह है विसर्ग। विसर्ग अयोग्य बहा है। महाप्राण मैंने आपको बताए थे, महाप्राण मैंने आपको बताए थे। महाप्राण कौन से व्यंजन होते हैं? महाप्राण जो व्यंजन होते हैं वो वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? वो 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? अक्षय, त्र, ज्ञ और स्र। अलप प्राण व्यंजन कौन से होते हैं? अलप प्राण व्यंजन होते हैं वर्ग का तीसरा, प्रथम, तृतीय और पांचवा। प्रथम, तृतीय और पांचवा, ये आपके अलप प्राण व्यंजन होते हैं।
तो इसमें कौन सा ठीक है? इसमें 62 का एक ठीक है। जो विसर्ग होते हैं वो अयोग्यवाह होते हैं। हिंदी वर्णमाला में प्रश्न 63, हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं वामन। वामन कैसे कैसे हैं? वामन है तुम्हारे 25 तो तुम्हारे स्पर्श व्यंजन हो गए। ऊष्म व्यंजन कितने हो गए? ऊष्म हो गए 4। अंतस्थ व्यंजन 4। द्विगुण व्यंजन 2। आपके स्पर्श हो गए, ऊष्म हो गए, अंतस्थ हो गए। संयुक्त व्यंजन 4। और आपके 11 होते हैं स्वर। अयोग्यवाह कितने होते हैं? अयोग्यवाह होते हैं 2। तो इन सबको मिला के वामन वर्ण बैठते हैं हमारे। किस शब्द में? प्रश्न 64, किस शब्द में ऋषि या ऋ स्वर नहीं है? तो कृपा में है, कृष्णा में है, दृष्टि में है, डी आज में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? टा वर्ग का नहीं है, ये का वर्ग का है। हाँ किसका है? का वर्ग का। और ये सब टा वर्ग के हैं। प्रश्न 66, निम्नलिखित में से कौन पश्च स्वर है? तो पश्च स्वर कौन सा है? वह है आ, जिसे हम बड़ा आ भी बोलते हैं। आ है आ। प्रश्न 67, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, दीर्घ भी है, प्लुप्त भी है, ह्रास्व भी है। ये तीनों हैं। इसका डी ठीक है। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ये वर्ण कहलाते हैं कंठ तालव्य। कंठ तालव्य। प्रश्न 69, निम्नलिखित शब्दों में से नवीनतम विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीनतम विकसित ध्वनियाँ हैं, ये हैं आपकी ख ग। ये नुक्ता लग रहा है, ये नवीनतम विकसित ध्वनियाँ हैं। जो नुक्ता लग रहा है नीचे इनके खा और गा के। कौन स्वर नहीं है? तो ये आई स्वर नहीं है। प्रश्न 71, अक्षय वर्ण किसके योग से बना है? अक्षय तो ये बना है क और मूर्धा वाले सा से। मूर्धा वाले सा से। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं अयोग्यवाह। क्या कहते हैं? अयोग्यवाह। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 73। प्रश्न 73, निम्नलिखित में से कौन उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो वो नहीं है ट। टा दंत नहीं है। ता, ना, दा ये तीनों दंत हैं, टा नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से किस एक वर्ण व्यंजन नहीं है? तो वह है उ। ये व्यंजन नहीं है। ये क्या है? स्वर है। ये क्या है? स्वर। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है? तो वो है फ। ओष्ठ ध्वनि है फ। निम्नलिखित में से प्रश्न 76, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो अल्प प्राण वर्ण हैं का और गा। अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? अल्प प्राण होते हैं आपके पहला
तीसरा, पाँचवा, वर्ग का पहला, तीसरा और ये पाँचवा। प्रश्न 77, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। मूर्धन्य व्यंजन होंगे हमारे ड और ट, ड और ट। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? तो यह ता ध्वनि ओष्ठ नहीं है। ओष्ठ वो होते हैं जिनमें होठों की मतलब क्रिया होती है बोलते समय, तो वो कौन से व्यंजन होते हैं? ओष्ठ होते हैं। जिस शब्द के अंत में यदि अ आता है तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं अकारांत। क्या कहते हैं? अकारांत। प्रश्न 80, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो वो है कंठ। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो वो बना है ज, हलंत वाला ज और यं। अघोष वर्ण कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है? तो वो है स। अघोष वर्ण स है। अगला प्रश्न है 83, अक्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो वो आती है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। ये जो नुक्ता वाले वर्ण हैं क, ग, ज, फ, ध्वनियाँ किसकी हैं? तो वो हैं अरबी फारसी। किसकी हैं? अरबी फारसी। प्रश्न 85, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट्य है? वो है बी, द्योष्टय स्पर्श अलप्राण घोष निर्नुनाशक। तो इसका बी सही है। 86, प्रश्न 86, कौन सा अमानक वर्ण है? तो वह झ, अमानक वर्ण है झ। प्रश्न 87, स ये मूर्धन्य सा है, सॉरी तालु सा है। ये मूर्धन्य है, ये है दंत है, और ये आपका कंठ है ह। ये चारों जो वर्ण हैं कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं संघर्षी व्यंजन। कौन से? संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन। प्रश्न 88, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो घोष वर्ण है आपका म। कौन सा है? म। प्रश्न 89, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो मूर्धन्य व्यंजन हैं ड, ढ। प्रश्न 90, बोविल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो बोविल को कहते हैं स्वर। क्या कहते हैं? स्वर। स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्ण को कहते हैं, उसे कहते हैं व्यंजन। प्रश्न 92, निम्न में से स्पर्श व्यंजन हैं तावर्ग, चावर्ग, पावर्ग, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। घर्षण से उच्चारित व्यंजन है, तो वो हैं ऊष्म व्यंजन। प्रश्न 94, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो वह द घोष वर्ण है।
अगला प्रश्न है 95, विसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? तो निह स्पृह पहला ये विसर्ग। विसर्ग इसमें जो 2 बिंदी लगी हुई है विसर्ग का संकेत है। प्रश्न 96, क ख ग फ में से कौन सा शब्द उर्दू से लिया गया है? तो वो लिया गया फ। 97 का है, उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्णों के भाग हैं 5। कितने हैं? 5। अगला क्वेश्चन है 98, वर्ण का सांकेतिक लिखित रूप है? तो है लिपि। क्या है? लिपि। सांकेतिक लिखित। संयुक्त व्यंजन, प्रश्न 99, संयुक्त व्यंजन हैं अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। इसका डी ठीक है। 99 का डी। द ध, दा धा वर्ण हैं, दा और ध वर्ण हैं दंत्य। ह्रस्व स्वर का उदाहरण है तो अ ई उ, अ ई उ और ऋ, मतलब छोटा आ, छोटी ई और छोटा उ और ऋ। मतलब कहीं कहीं इसे अपनी भाषा में भी बोलते हैं कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और ऋ। तो ये ह्रस्व स्वर हैं, ह्रस्व स्वर हैं। भाषा का भी बड़ा अलग अलग जगह महत्व होता है। अलग अलग जगह अलग अलग नामों से क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, वो बोली जाती हैं। अगला प्रश्न है 102। एक सेकेंड। भाषा की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो वह है पश्च संवर्त। पश्च संवर्त। 103, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो वह है ज। अगला क्वेश्चन है 104, अयोग्य वहा कहा जाता है अनुस्वार और विसर्ग को। जो अनुस्वार और विसर्ग होते हैं उनको अयोग्य वहा कहा जाता है। सा ध्वनि का उच्चारण क्या है? तो वह है तालु। ये तालु वाला सा है। 3 होते हैं, तालु और मूर्धन्य और दंत। अगला क्वेश्चन है, अंग का उच्चारण स्थान होता है? तो होता है नासिक्य। क्या होता है? नासिक्य। इस तरीक़ा से वर्णमाला के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उस पर पूरी तरह से डिस्कस पूरा हो चुका है। ये कम से कम 106 क्वेश्चन के समथिंग हैं और 106 क्वेश्चन से ही ज़्यादातर प्रश्न आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे तो जो चैप्टर मैंने पढ़ा है उसे पढ़ लें और इन पर डिस्कस कर लें, आपका कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा। धन्यवाद।